हरिद्वार से दिल्ली तक आज किसान सड़कों पे अपने ट्रैक्टरों का मुंह दिल्ली की तरफ करके बैठे हैं। हम इस वक्त खतौली के पास हाईवे पे है और किसानों ने अपना हुक्का भी आज हाईवे पे रख के यही एक तरह से अपनी छोटी पंचायत लगाई है। सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर भी आपको पीछे यहाँ दिखाई दे रहे होंगे। तो आप भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव ओमपाल मलिक जी, मलिक साहब क्यों मजबूर होना पड़ा इस तरीके से अपना हुक्का भी आप आज हाईवे पे ले आए? आप देखिए 13 महीने आंदोलन चला बॉर्डर पे और सरकार ने वादे किए थे और आज उस वादा खिलाफी के खिलाफ जो लोग पंजाब के लोग संघर्ष कर रहे और उन्हें हरियाणा में रोक लिया गया, तो हम उनके समर्थन में कि जो जायज मांग है एमएसपी कानून बने और सारी समस्या का हल हो, तो जो वादे किए थे वे पूरे हों। इसके लिए हम आज विरोध प्रदर्शन कर रहे। पूरे हाईवे पे जो दिल्ली की तरफ को हाईवे जाते हैं उन पर दिल्ली की तरफ को मुंह करके ट्रैक्टर खड़े हैं। आदेश होने की ढील है, तुरंत दिल्ली कूच करेंगे। जो भी हमारे टिकैत साहब का आदेश होगा, हम सब तैयारी पोजीशन में हैं। अगर 10 मिनट में, 1 घंटे में, 2 घंटे में, जब भी आदेश हो जाएगा, जब भी दिल्ली कूच कर जाएंगे। दिल्ली के रोड खड़े हैं, इसीलिए हमने आज ये ट्रैक्टर मार्च निकाला है और गाजीपुर बॉर्डर से लगाकर यहाँ तक जो भी दिल्ली की तरफ को हाईवे जाते हैं उन सब पर सबको आदेश है कि सब पर तैयार पोजीशन में खड़े हो जाओ और आदेश जैसे ही आएगा ऐसे ही हम कूच कर जाएंगे। तो ये शंभू बॉर्डर पर जो किन किसानों को रोका हुआ है, उन्हें संदेश है क्या कि वेस्ट यूपी का किसान भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है? हाँ, उन्हें संदेश है। ये आज पूरे देश की कॉल है, ये एसकेएम की कॉल है ये। और हरिद्वार से लेके गाजीपुर तक, हमारे यहाँ यूपी में हरिद्वार से लेके गाजीपुर तक का हर जो रास्ता दिल्ली की तरफ जा रहा है उस पर ट्रैक्टर है आज। ये तो युद्ध का रिहर्सल है। सेनापति हमारे कब आदेश कर दे, कब हमें अटैक चढ़ाई करनी पड़ जाए दिल्ली पे, हम तो उसकी इंतजार देख रहे। एक जैसे फौज सेना में उसका सबसे बड़ा अरमान यह रहता है कि मैं अपने देश के लिए लड़ूं। ये इस किसान संगठन का ये जितने भी सब सिपाही हैं, ये यही चाह रहे हैं कि कब हमें ऑर्डर लगे और कब हम दिल्ली कूच करें। दिल्ली जाएंगे, सेनापति का जब भी ऑर्डर हो जाएगा दिल्ली जाएंगे। क्यों ऐसे हालात बन रहे हैं कि बार बार किसानों को आंदोलन की राह चुननी पड़ रही है? नाम क्या है भाई जी आपका? राकेश चौधरी, नगर अध्यक्ष खतौली। इतना बुरा हाल कर रखा है इस निकम्मी सरकार ने। चौधरी राकेश टिकैत जी से हम तो कह रहे हैं मगर एक बार आदेश कर दो, दिल्ली में चढ़ जाएंगे जाके। मारा तो भाई जमीन बिकवा के छुटेगी सरकार, जीना हराम कर रखा। हमारे तो हम ही शहीद हो जाएंगे, हमारे बच्चों को तो खाने को मिल जाएगा, नहीं तो बच्चों का अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं हम तो, अपनी जमीन के लिए और अपनी आने वाली नस्ल के लिए। इन्होंने दुर्गति करके फेंक रखी किसान की, बिल्कुल निचोड़ के फेंक दिया किसान, कुछ नहीं छोड़ा उस पर। किसान चाहे हरियाणा का हो, पंजाब का हो, चाहे यूपी का हो, दर्द एक ही है। किसान तो कहीं का हो बेचारा, सब बिल्कुल त्रस्त है इस सरकार में, हाथ जोड़ रहे हैं, भगवान बचा ले किसी तरह, कोई रास्ता नहीं दिख रहा। इतना बुरा हाल कर रखा, बस कह नहीं सकते, अपना दर्द बयान नहीं कर सकते। इतना बुरा हाल है किसान का, हम भी किसान हैं। क्या कहना चाहोगे अंकल जी, किस तरीके के हालात है और कितना तैयार है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान इस लड़ाई को लड़ने के लिए? पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान तो संघर्षशील है, जन्मजात। और हमारी ये जो किसान यूनियन है, इसकी बदौलत जो है किसान यहाँ इधर पश्चिम में जिंदा है, नहीं तो ये तो अब तक ही निपटा देते। और जो भी कुछ देन है बाबा टिकैत की है, उन्होंने जो है हमें लड़ना सिखाया, उन्होंने हमें हक के लिए लड़ना सिखाया, उन्होंने हमें जो कुछ सिखाया उसे जो है किसान उसे भुला नहीं सकता। ये देन सबसे पहले सर छोटू राम की किसान के लिए लड़ाई लड़ी, उसके बाद चौधरी चरण सिंह ने लड़ी और उसके बाद जो है बाबा टिकैत ने लड़ी। अब उनकी औलाद जो है नरेश टिकैत, राकेश टिकैत, ये जो है उस सिस्टम को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये हम इस परिवार के बहुत भारी ऋणी है कि इन्होंने हमें लड़ना सिखा दिया और हम जो है तन मन धन से इनकी साथ है। और जब भी इनकी कॉल आएगी हम दिल्ली कूच करेंगे, किसी कीमत पर रास्ते में रुकने वाले नहीं है, चाहे कुछ। ये क्योंकि मरना और जीना एक बार है, इंसान को बार बार नहीं मरता, रोज जन्म नहीं लेता। तो हमने तो ये तय कर रखा, जब भी कॉल आएगी दिल्ली पहुंच के हम जो है संगठन को मजबूत करेंगे। यहाँ सबसे ज्यादा शोर जिस भाई का दिखाई दे रहे हैं, सबसे ज्यादा नारायण भाई के लग रहे हैं। क्या नाम है भाई? मेरा नाम दीपक चौधरी, जिला सचिव भारतीय किसान यूनियन। दीपक, क्या मन में ठान का आप यहाँ हाईवे पे हुक्का लेकर बैठे हो भाई आज?
हम इसलिए बैठे हैं जी, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत जी का आदेश था और किसान मोर्चे का कि 26 तारीख में दिल्ली की तरफ को ट्रैक्टरों के मुंह करके खड़े हो जाओ, और जब आदेश किया जाएगा सीधा दिल्ली, रिजाई कंबल गद्दे गुड़ सब कुछ हम लेके आए हाईकमांड के आदेश पे। हम अब घर के लिए नहीं आए, हम सीधा दिल्ली के लिए आए, जो आदेश होगा हम सीधा दिल्ली जाके इसलिए आए जी। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज हरिद्वार से लेकर दिल्ली तक किसानों ने अपने ट्रैक्टर हाईवे पे दिल्ली की तरफ मुंह करके खड़े किए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं लोग हाईवे पे बैठे हैं और हुक्का भी है और मुड्ढे भी हैं। साथ में हर वर्ग के किसान जो कहते हैं भाई एक ही वर्ग के किसान आंदोलन में सक्रिय रहते हैं, एक जाति विशेष से जोड़ा जाता है। यहाँ त्यागी समाज के लोग भी है, पाल समाज के लोग भी है, पीछे गुर्जर समाज के लोग भी हमें मिले, जाट भी हैं। हर तबके का किसान आज सड़क पे है अपनी मांगों को लेके। किसान नेता ललित त्यागी हमारे साथ मौजूद है। तो ललित भाई, क्यों बार बार किसानों को इस तरीके से मजबूर होना पड़ रहा है आंदोलन करने के लिए, सड़क पे आने के लिए? सरकार मान नहीं रही जी कुछ किसानों को, न उनका हक दे रही, इसलिए सड़कों पर बैठना पड़ रहा। न एमएसपी कानून उन्होंने कहा था 3 साल पहले, न वो किसानों को दिया। किसानों पे गोली लाठी सब काम हो रहे पंजाब में, तो उस वजह से ही यहाँ रोड पे बैठे हुए हैं। क्या नाम है चाचा? गुड्डू। गुड्डू। तो क्यों आज अपना दर्द आपको हाईवे पे आकर साझा करना पड़ रहा है? 3 साल पहले जो सरकार ने कहा था वो दर्द आज दे दिया हमें। 3 साल पहले कहा था कि हम सारे वो करेंगे, 13 महीने धरना दुआ के उनको आप अपने घर चले जाओ। आज झूठी सरकार है, वादे करे, वादे वो खरी नहीं उतरती, इसलिए हाईवे बैठे। अगर दिल्ली का आह्वान हुआ यहाँ से क्यों नहीं दिल्ली चल देंगे? आज किसानों पर लाठी पानी गोले बरसा रहे। अरे कोई पाकिस्तान से आगे कौन आगे जो इन पे इतना बुरा बर्ताव कर रखा है सरकार ने? गलत है सरकार की नीति सारी। तैयार है पश्चिम उत्तर प्रदेश का किसान भी इस आंदोलन में कूदने के लिए? बिल्कुल तैयार है एकदम। अगर आज ही आह्वान हो गया तो आज ही दिल्ली पहुंच जाएंगे। सिर्फ राकेश टिकैत की कॉल की डेट हो रही, जब भी हो जाएगा जब भी दिल्ली पहुंच जाएंगे। कुछ युवा किसान भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। भाई क्या शुभ नाम है आपका? दीपक भाई। तो क्यों आज आप हाईवे पे यहाँ रेड कारपेट बिठा के बैठे हैं? भाई कुछ लोगों ने बता भी दी बात को आपको। यही है, पहले तो कह लेना 13 महीने वहां रहे, अब की बार प्रोग्राम ये बना रहे 13 नहीं 26 नहीं 2 साल तो रहना है अब की बार में। वहां से लगा अगर 13 महीने में बात नहीं बढ़ने की, अगर बात मानती है तो ठीक है, नहीं बस फिर लंबा छेड़ेगा। 13 महीने कुछ भी नहीं, और पता नहीं कितने 13 महीने होंगे, इस तरह का बैठा जाएगा वहां जाके। मगर ये तो कुछ करेंगे सुनी नहीं सरकार के सामने, कुछ भी नहीं सुनी, पेट या पाड़ ली लोगों का, इसके बारे में कोई ध्यान ही नहीं है। तो क्या करे, सड़कों पर उतरना पड़ेगा, सारे काम छोड़ के ये करने पड़ेंगे। पेमेंट को भगा रखा, पेमेंट भी साला ना आ रहा, पेमेंट को भगा रखा, 20 रुपए बढ़ा दिया, 25 बढ़ा दिया, कुछ भी नहीं भगा रखे बस। नहीं सिर्फ भगाने में इलेक्शन आ जाएंगे, फिर टाटा बाय बाय कर देंगे। तो हमने तो कोई वादा नहीं करा था, ये काम हो रहा है इनका। फिर बाद में ये कहेंगे ना हमने तो कोई वैसा वो नहीं करा था, भगा रहे हैं कि माफ करेगा, फलाना करेंगे, ढिगड़ा करेंगे। खबरें हमें तो पता नहीं, 4 साल से गेहूं हवा चले, गेहूं उठ जाके मुआवजा शुद्ध आप लोग कते करते मुआवजा इन काम में भी सारा काम ऐसा हो रहा, तो मजबूरी में ये तो करना पड़ रहा फिर। मगर इतना है, जितने भी बंदे हैं कोई गलत कार्रवाई नहीं कर रहा। ये देख लो आप, ट्रैक्टर भी एक लाइन में खड़े हैं, रास्ता भी जा रहा है, मगर जब बात हो जाएगी टीआईजी आ जाएंगे, जब जो आह्वान में करेंगे जैसा कहेंगे, उसके बाद फिर होगा बढ़िया जाम। क्या कहना चाहोगे दोस्त, क्या नाम है आपका? राहुल बालियान। तो राहुल भाई, क्यों सड़क पर बैठे हो? कैरियर बनाने की उम्र है आप लोगों की। कैरियर बनाने की उम्र तो है, लेकिन क्या है कि ये हमारे पुरखे किसानी खेत करते आए। अब क्या है, ये किसान भोला है, इसे कैसे ही भगा लो। अब इन्होंने 13 महीने वहां पर भगा के भेज दिए थे वापस। हम आ गए थे, सभी किसान आ गए थे। अब क्या है, 13 महीने बाद फिर वही स्थिति है। तो अब भी तैयार है, अब ये 13 महीने बैठा लो, ये 13 साल बैठा लो, हम अभी भी तैयार हैं। क्योंकि अब मान लिया हम किसानी कर रहे हैं तो हमारा तो भविष्य किसानी में ही है, और यही खतरे में होगा तो हम सड़क पे जाएंगे, संसद जाएंगे, थाना घेरेंगे, डीएम के जाएंगे, जो भी व्यवस्था जिस तरीके से मानते हो सरकार वो करेंगे। मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। क्या कहना चाहोगे भाई? भाई यही कहना चाहेंगे, आशुतोष चौधरी जी, भाई यही कहना चाहेंगे कि सरकार की जो नीतियां हैं, गलत नीतियां हैं, उनका सभी का विरोध करेगा किसान।
जो किसान के खिलाफ बंडी, एक सबसे बड़ी एमएसपी की मांग है जिसके लिए यहाँ डटे हुए हैं। तो सभी साथ मिलकर लड़ रहे हैं। राकेश टिकैत जी कॉल का इंतजार है, जैसे वे कर देंगे ऐसे ही तैयार हैं सब। तैयार है किसान। भारतीय किसान यूनियन के जिले में, मुजफ्फरनगर जिले में सबसे युवा नेताओं में शामिल है सचिन। तो सचिन, कितने तैयार है किसान इस लड़ाई को आर पार की लड़ने के लिए? किसान तो आज संयुक्त किसान मोर्चा में भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर आज अपने गांव में रायपुर नंगली में नेशनल हाईवे पर डटे हुए हैं। जैसे ही RHO साहब भी रास्ते में हैं, जैसे HO साहब का आदेश हो जाएगा उस आदेश का इंतजार कर रहे। पिछली बार तो 13 महीने बैठे थे, चाहे 26 महीने बैठा लो सरकार, चाहे 4 साल बैठा लो, कोई दिक्कत नहीं। जब तक किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं होता, जब तक हाईवे छोड़ देंगे नहीं। इतनी कम उम्र में आप भारतीय किसान यूनियन में एक्टिव हो गए, कैरियर कहीं किसी और दिशा में तो बना सको थे भाई, इसमें तो कैरियर भी नहीं। नहीं, सब कुछ देखना पड़ेगा अमरीश भाई, ऐसी बात नहीं। किसानी से जुड़े हुए हैं तो किसानों के मुद्दे को भी उठाना पड़ेगा। अब क्या नाम के सरकार ने वहां से 13 महीने धरना चलाने के बाद भी वादा करा कि भाई किसानों के मुकदमे भी वापस होंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP भी मिलेगी, लेकिन कुछ नहीं है आज। एक अभी 19-20 साल का युवा पंजाब जिले का कितने बुरी तरीके से उसको गोली मार के उसकी हत्या की। हम उसके लिए मांग करते हैं कि जो भी दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ 302 की कार्रवाई हो और वे जेल जाएं अधिकारी। इस तरीके का युवा किसानों को मारकर सरकार नहीं रह सकती। क्या कहोगे तो क्या माहौल है, क्यों कर इन पर निकाल जाए। चलो, कुछ और युवा भी यहाँ साथ में है हमारे, क्या कहना चाहोगे तो? क्या कहोगे चाचा? बस हम तो यही कहेंगे कि हम MSP मिल जाए हमें, टिकैत सामंगे दिल्ली को चालू हो जाएगा। यही कहना हमारा, तो जो हमारे बड़े कहेंगे वही हम करेंगे, बस यही कहना है। तो कितनी लंबी चले इस लड़ाई को आर पार करने का मूड में आप लोग? बिल्कुल आर पार करेंगे, जब तक भी चलेगी, जब तक आर पार नहीं होने जब तक करेंगे। तो आर पार के मूड में है किसान। आज हाईवे पे दिल्ली की तरफ ट्रैक्टरों का मुंह किया है, लेकिन कह रहे हैं अगर राकेश टिकैत ने ऐलान किया तो फिर ये ट्रैक्टर दिल्ली की तरफ कुछ भी करेंगे।